हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। यूट्यूब चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, आप पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो, उपाय जो बताती हूँ उसकी वीडियो, ज्योतिष से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जय भोलेनाथ लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी महाशिवरात्रि 2024 जो है कब है, 8 मार्च को या 9 मार्च को, और साथ ही जानेंगे महाशिवरात्रि के दिन 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त के बारे में और व्रत के दौरान किन चीज़ों का सेवन न करें, और साथ ही जानेंगे कि इस दिन जो है भगवान शिव का किन चीज़ों से अभिषेक करने से जो है भोलेनाथ होते हैं प्रसन्न। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानेंगे पहले कि साल 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, साल 2024 में महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार फागुन महीने के जो चतुर्दशी तिथि है वो 8 मार्च की रात में 9:47 से शुरू होगी और 9 मार्च की शाम को 6:17 पे समाप्त हो जाएगी। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 शुक्रवार को रखा जाएगा। अगर आप भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के पर्व पे 4 पहर की पूजा करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। महाशिवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। आप अपनी समस्याओं को चमत्कारिक रूप से सुलझा सकते हैं और उनका समाधान भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के मौके पे भगवान शिव की पूजा रात्रि में खास रूप से करनी चाहिए। पूरे दिन और रात उपवास करने के बाद अगले दिन नहा धोकर ही व्रत खोला जाता है। वास्तविक मान्यता यही है कि शिव पूजन और पारण चतुर्दशी तिथि में ही की जाती है। शिवरात्रि का हर क्षण भगवान शिव की पूजा के लिए खास होता है, लेकिन शिवरात्रि में मध्य रात्रि की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शिवरात्रि के संध्या काल से लेकर अगले दिन तक की पूजा, यानी 4 पहर की पूजा। आज इस वीडियो में इसी विषय पे मैं बात करूंगी कि महाशिवरात्रि के 4 पहर की पूजा क्या है, इसका विशेष महत्व क्या है और आखिर ये 4 पहर की पूजा क्यों खास मानी जाती है। दोस्तों, हर महीने में शिवरात्रि आती है, लेकिन फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि पड़ती है और यह पूजन के लिए विशेष होता है। शिवरात्रि पे रात की पूजा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है 4 पहर की पूजा। संध्या काल में प्रदोष काल से शुरू होकर यह पूजा अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में खत्म होती है, यानी कि पूरी रात पूजा की जाती है और यह दिन शिव कृपा से भरा होता है। महाशिवरात्रि पे हर क्षण भगवान शिव की कृपा बरसती है। तो चलिए जान लेते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन पूजा कैसे करनी है। महाशिवरात्रि के दिन सबसे पहले आपको जो है नहा धोकर, ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर जो है शिवलिंग में चंदन का लेप लगाकर पंचामृत से शिवलिंग का स्नान कराना है। मिट्टी या तांबे के लोटे में पानी भरकर ऊपर से बेलपत्र, आग, धतूरे के फूल, चावल आदि जो है चीज़ें शिवलिंग पे चढ़ाकर और जल चढ़ाइए। इसके बाद जो है दीपक और कपूर जलाइए। पूजा करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा का शुभ समय जान लेते हैं। महाशिवरात्रि पे 4 पहर की पूजा में सबसे पहली पूजा होती है प्रदोष काल में। तो पहले पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 8 मार्च की शाम को 6:29 से लेकर 9:33 तक रहेगा और इस समय आप भगवान शिव का दूध से अभिषेक करते हुए ओम ह्रीम ईशान्य नमः मंत्र का जाप करिए। दूसरे पहर की पूजा भगवान शिव की दही से करिए, ओम ह्रीम अघोराय नमः, और दूसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 9:33 से लेकर 12:31 तक है। वहीं तीसरे पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त 12:31 से लेकर रात 3:34 तक रहेगा और इस समय आप भगवान शिव के शिवलिंग का घी से अभिषेक करिए और ओम ह्रीम वाम देवाय नमः मंत्र को बोलते हुए
चौथे पहर की पूजा आप 9 मार्च की प्रातः 3:34 से लेकर 6:37 तक कर सकेंगे और इस समय आप भगवान शिव के शिवलिंग का शहद से अभिषेक करेंगे। मंत्र ओम ह्रीम सगो जाताय नमः मंत्र को बोलते हुए। और निशिता काल की पूजा का मुहूर्त रात में 12:07 से लेकर 12:55 तक रहेगा। वही महाशिवरात्रि के व्रत का पारण जो है सुबह 6:37 से लेकर दोपहर 3:28 तक किया जा सकेगा। चलिए जान लेते हैं कि क्या आप हर बार 4 पहर की पूजा करते समय क्या नहाना जरूरी है। तो दोस्तों आप के ऊपर है कि आप नहाना चाहें तो नहा भी सकते हैं, नहीं तो आप जो है हाथ मुंह धुलकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करके भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार भगवान शिव की पूजा इस दिन कई प्रकार से की जाती है। कोई मूर्ति पूजा करता है तो कोई शिवलिंग की पूजा करता है। शिवलिंग में भी कई तरह से उनकी पूजा की जाती है। जैसे कोई पत्थर का शिवलिंग पूजता है तो कोई स्फटिक के शिवलिंग की साधना करता है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो सोने चांदी पीतल और पारद के शिवलिंग की पूजा करते हैं। लेकिन सभी शिवलिंग में पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा होती है वो अत्यंत ही शुभ होती है और भगवान शिव से मनचाहा वरदान दिलाने वाली मानी गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पार्थिव शिवलिंग की जो पूजा है वो भगवान राम के काल से ही मानी जाती है। मान्यता है कि भगवान राम ने लंका के राजा रावण से युद्ध करने के लिए सबसे पहले समुद्र तट पे पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव का पूजन किया था। और मान्यता यह भी है कि शनि देव ने भी अपने पिता से ज्यादा शक्ति पाने के लिए काशी में पार्थिव शिवलिंग की पूजा की थी। महाशिवरात्रि की रात में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोलेनाथ के भक्तों के कष्टों का निवारण होता है और धरती पे समस्त सुखों को भोगने के बाद मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग इस दिन भगवान शिव के जो है मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जो है पूजा करते हैं तो वो लोग जो है मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन इस तरह से करेंगे। आप जो है मिट्टी के शिवलिंग का विसर्जन जो है किसी भी पवित्र स्थान पे या बगीचे में या गमले की जो मिट्टी रहेगी आप उसमें जो है मिट्टी का आप इस शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं या उसको दबा सकते हैं। नहीं तो कोई भी साफ सुथरी नदी हो जो बहता हुआ जल हो उसमें भी आप इस पार्थिव शिवलिंग को जो है प्रवाहित कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं कि भोलेनाथ का इस दिन किन चीजों से अभिषेक करने से भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन भोलेनाथ का चीनी से अभिषेक करते हैं तो कीर्ति की कमी नहीं होती है। लाल केसर से जो है तिलक करने पे मांगलिक दोष दूर होते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। विवाह में आने वाली जो अड़चने होती हैं वो दूर होती हैं। मनचाहा जीवन साथी मिलता है। शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। इस दिन भोलेनाथ को बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने से सभी मुरादें पूरी होती हैं और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर इस दिन आप भगवान शिव को जो है हल्दी अर्पित करते हैं और साथ ही इत्र भी चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं। इस दिन भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाकर खुद अपने माथे पे भी लगाइए। इससे समाज में यश और मान सम्मान बढ़ता है। इस दिन शिव जी को दूध चढ़ाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब शिव जी ने सारा विष अपने कंठ में ग्रहण कर लिया था तब देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया था जिससे शिव जी पर विष का असर कम हो गया। शिवलिंग पे अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो सभी रोगों का नाश होता है। साथ ही पारिवारिक सुखों की प्राप्ति होती है। परिवार के सदस्यों में प्रेम बना रहता है। शिवलिंग पे गेहूं अर्पित करने से भोलेनाथ के आशीर्वाद से वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है, संतान आज्ञाकारी बनती है। और इस दिन आप भगवान शिव के शिवलिंग पे चावल चढ़ाते हैं तो धन और सुख की प्राप्ति होती है। अगर आपने महाशिवरात्रि का व्रत किया है तो इस दौरान आपको इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। महाशिवरात्रि के व्रत पे आपको जो है किसी भी रूप में चावल, गेहूं, दाल इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। पूरे दिन आप फल, दूध और व्रत के अनुसार ही चीज़ों का सेवन करें। हो सके तो आप नमक का भी सेवन ना करें। और लेकिन अगर आप जो है नमक के बिना नहीं रह सकते हैं तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नया विषय लेकर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।